हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या भूचुंबकीय क्षेत्र जो है किसी कृत्रिम उपग्रह पर जिसकी सतह जो है वो धातु से बनी है धारा प्रेरित करेगा जबकि वह ध्रुवों के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करता है? कारण सहित उत्तर दीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए मान लीजिए कि कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस तरीके से और ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है कि इधर जाने पे ये बदल नहीं रहा है, अर्थात सभी जगह यहाँ पे पूरे क्षेत्र में जो बी है वो नियत है। अब मान लीजिए हमारे पास में एक कुंडली है इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, इसको वी गति से इस तरीके से गति करा रहे हैं, तो इस कुंडली के अंदर जो प्रेरित विभव होगा वो यहाँ पे शून्य होगा, क्योंकि आप भले ही इसको वी गति से आगे बढ़ा रहे हो, आगे जाने पे चुंबकीय क्षेत्र बदल नहीं रहा, तो यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स है फाई वो भी नहीं बदलेगा। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल ए है तो बी गुड़े ए लिख दिया इसको, ना तो बी बदल रहा है ना तो क्षेत्रफल बदल रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स भी नहीं बदलेगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल ही होता है डी फाई भागे डी टी के बराबर। तो ये हो गया स्थिति एक। ऐसे ही एक और स्थिति के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र हमने चुना किसी जगह पे जो कि दरअसल लगातार बदलता जा रहा है, अर्थात यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, इधर भी बना लेते हैं। अर्थात जब आप इधर से इधर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बदल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बदल रहा। मान लीजिए जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके परिवर्तन की दर डी बी भागे डी टी है समय के साथ। तो यहाँ पे अब एक और कुंडली ले लेते हैं कुछ इस तरीके से आयताकार, इसको वी गति से गति कराते हैं। स्थिति दोनों में सम्मित है, लेकिन वहाँ चुंबकीय क्षेत्र बदल नहीं रहा था, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। तो यहाँ इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के साथ लगातार बदल रहा है, इसलिए फ्लक्स भी बदलेगा। फाई का मान लिखा जाएगा बी गुड़े एम ए। यहाँ पे क्षेत्रफल मान लीजिए बहुत छोटा है, यहाँ बोल दीजिए जो क्षेत्रफल है वो बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ताकि हम इसमें हर एक जगह पे चुंबकीय क्षेत्र को बराबर कर सकें। जब ये छोटा होगा तो इधर की दिशा में दूरी भी कम होगा और कम चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, अथवा नगर उसको नगण्य मान सकते हैं, इसलिए बी लेकर के उसमें ए का गुणा कर देंगे तो ये फ्लक्स हो जाएगा इसमें से। अब देखिए यहाँ पे जो विभव प्रेरित होगा उसका मान दिया जा सकता है ई बराबर डी फाइव भागे डी टी, जो कि हो जाएगा ए डी बी भागे डी टी, जो कि दरअसल शून्य नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे प्रेरित विभव शून्य हो गया तो प्रेरित धारा भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि धारा क्या होता है, विभव भागे प्रतिरोध, विभव ही शून्य है तो धारा भी शून्य हो गया, तो यहाँ पे कोई प्रेरित धारा नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे जो प्रेरित विभव है वो शून्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो प्रेरित धारा है वो भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि धारा क्या होता है, विभव भागे प्रतिरोध। तो इन मुख्य धाराओं का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि जो भूचुंबकीय क्षेत्र है वो एक कृत्रिम उपग्रह जिसकी सतह जो है धातु से बनी है, उसमें धारा क्या प्रेरित करेगा जबकि वो ध्रुवों के चारों ओर कक्षा में घूम रहा है। तो यहाँ पे हैं ये दो ध्रुव, अगर कोई उपग्रह इन ध्रुवों के परितः घूमता है कुछ इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं कि जब वो ध्रुवों पे होगा तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है, वहीं जब वो ध्रुवों से दूर हो जाएगा काफ़ी तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो लगातार घटेगा और फिर वापस से बढ़ेगा जब वो ध्रुव पे वापस पहुंचेगा। तो इस दौरान आप ध्यान से देखें तो फ्लक्स भी बदलेगा, जो भी धातु की सतह है उपग्रह की उससे गुजरने वाला फ्लक्स बदलेगा, जिसका मतलब उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, ई जो है वो शून्य नहीं होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि जो उपग्रह है अगर वो ध्रुव के परितः घूम रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बदलने की वजह से चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा, जो कि उस धातु से होकर के गुजर रहा था वो भी बदलेगा, जिसकी वजह से उसमें प्रेरित विभव शून्य नहीं होगा। उसका मान लिखा जाएगा ई बराबर डी फाइव भागे डी टी, और अलग अलग जगह पे जो प्रेरित विभव है वो अलग अलग होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि जो प्रेरित विभव है वो शून्य नहीं है, धारा क्या होगा यहाँ पे, प्रेरित धारा वो हो जाएगा आई बराबर वी भागे आर, अर्थात ई भागे आर। जब ई ही शून्य नहीं है तो धारा भी यहाँ पे शून्य नहीं होगा, जिसका मतलब है कि उपग्रह के अंदर अब इस स्थिति में धारा जो होगी वो प्रेरित हो जाएगी। और ऐसा कि इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की सममित स्थिति नहीं है, ध्रुवों के करीब जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, अन्य जगहों पे थोड़ी कम रहती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलती रहती है, जिसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा और विभव हमें प्रेरित मिलेगा, उसकी वजह से प्रेरित धारा भी देखने को मिलेगा।
मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।